शायद ये सब कुछ देखकर आपकी समझ में आ गया हो कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं मगर कुछ नहीं खरीद सकता। यार अब रहम फरमा। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? बस ऐसे ही, इसे देखकर मुंह से निकल गया। इस घर में सिर्फ एक यही है मासूम। रहम कर मेरे रब। कुछ दिन पहले ये ठीक हो रहा था, अब देखो इस बच्चे की क्या हालत हो गई। यहाँ इतना कुछ हो रहा है लेकिन ये उससे बेखबर है। अगर इसे मालूम होता कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है तो वो सब देखकर ये बहुत अफसुर्दा हो जाता। मुझे उस लड़की की हरकत पर हैरत हो रही है बहुत। वो ऐसे बेबस इंसान पर कैसे गन तान सकता है? बेहिस कहीं का। इस मासूम ने आखिर क्या बिगाड़ा है? उसे इसकी हालत पे जरा भी रहम नहीं आया। जरूर पत्थर का दिल है उसका, जो ना पिघल सकता है और ना ही रहम खा सकता है। बात सुनो जेमरे, क्या नशा करता है वो लड़का? अगर ऐसा है तो उससे दूर रहने में ही भलाई है तुम्हारी। आइंदा उसके साथ ना देखूं मैं तुम्हें। ठीक है क्या ठीक है जेमरे? क्या कोई जवाब दिया तुमने मुझे जब मैं तुमसे पूछ रही थी? क्या तुमने मुझे बताना मुनासिब समझा? अच्छा ठीक है, क्या बताऊं मैं आपको? पूछे, हर सवाल का जवाब देती हूँ मैं आपको। मुझे बस तुमसे इतना जानना है जेमरे, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रही? बता चुकी हूँ मैं कि मैं नहीं जानती। सुन लिया आपने? इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं। जानती हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, ऑफिस का स्टाफ, हर कोई मुझे एक जालिम बाप के सिवा कुछ नहीं समझता। दरअसल वो गन उस वक्त तुम पर नहीं तानी थी, मैंने अपने ऊपर तानी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। खुदा के लिए ऐसी बातें करें बाबा जिन पर मैं यकीन कर सकूं। हाँ, आसान नहीं है यकीन करना, समझता हूं। बाप बनना क्या होता है पता है तुम्हें? तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं। ये एक ऐसे साई का नाम है जो खुद धूप बर्दाश्त करता है लेकिन औलाद के लिए साइबान बना रहता है। चलो एक मिसाल देता हूं, शायद समझ सको। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं जानता कि उसकी कफालत कैसे हो रही है। बाप अपनी जरूरतें रोककर उसका पेट भरता है, मगर जब अपने हाथ उस बच्चे की तरफ बढ़ाता है तो वो मां के पास जाने के लिए रोने लगता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी उस हरकत की वजह से वो उससे अपना मुंह फेर ले? बच्चा कितना ही मुंह बनाए, कितना ही रोए पीटे, मगर बाप अपना फर्ज पूरा करता है बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने खालिक को पहचाने या ना पहचाने। जिंदगी में कुछ भी करते फिरे मगर वो हमारी कफालत बंद नहीं करता। बस यही है बाप की मोहब्बत। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मेरे बेटे, तुम मेरा अक्स हो इस दुनिया में। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मुझे रोशनी देता है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। जान हमारे साथ घर नहीं चलेगा आगा। कल रात हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत तवील। तुम्हें याद है ना जान, कल रात हमने जिस बारे में बातें की है ना? तुमने आज सारा खेल बर्बाद कर दिया था। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? दोबारा अगर ऐसी गलती की तुमने तो आज तो कुछ भी नहीं हुआ।
आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। तो अब जो मैं करूंगी वो ही ठीक होगा तुम्हारे लिए। इसने प्रॉमिस किया है मुझसे। मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोगों ने किस बारे में बात की। क्या तुम दोनों अलग घर में रहना चाहते हो? इसने मुझसे वादा किया है कि ये अपना इलाज करवाएगा। क्या? एक मिनट, क्या बात कर रही हैं? कौन सा इलाज? तुम्हें पता है ना कि कल जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम नशे में थे। एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूं मैं, जो जान का इलाज करेगा। तुम इसे एक छुट्टी ही समझना कि छुट्टियां चल रही हैं। अच्छा, अच्छा आइडिया है वैसे आपका। यकीनन। जान, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक सोचा है बेटा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। शहनाज का मशवरा अच्छा है। अब मेरा बेटा अपनी माँ के मशवरे पर अमल करेगा, देखना। अब हम चलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने वो गोली दीवार पर चला दी। गन जहांगीर से ली थी उन्होंने, और वो गन जान साहब पे तान दी। मुझे बहुत हैरानी हुई देख के कि ये क्या कर रहे हैं। सही कह रहा है ये। मुझे तो लग रहा था कि पागल हो गए हैं। जान साहब पर गोली चलाने वाले थे। सच कहूं तो अगर ऐसी औलाद हो तो दीवार पर नहीं बल्कि अपने सर पे गोली चलानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब जान साहब इस घर में आएंगे। जरूर कोई अलग घर लेंगे अपने लिए, और शायद तुम में से कोई उसके पीछे जाएगा। मैं क्यों जाऊंगा उसके पीछे? अच्छा चला गया, काश इस दुनिया से चला जाता। शहनाज साहिबा वापस ना आई तो बहुत बुरा होगा। आगा साहब को सुबह अली लेकर गया था वहां, बता रहा था कि आगा साहब से काफी नाराज थी। अब तो जिंदगी जहन्नुम बना देंगी उनकी। अगर उन्हें जहन्नुम भेज दे ये ज्यादा बेहतर। क्या मेरी मॉम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? क्या और कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास? कहूँ तो पार्टी का इंतजाम कर लूं और बाकी दोस्तों को भी बुला लूं तुम लोगों के। हर वक्त किसी ना किसी की गॉसिप करते रहते हो। क्या इसी के पैसे मिलते हैं यहाँ? बाद में बात होगी तुम लोगों से। इससे पहले इनका दिमाग ज्यादा खराब हो जाए, हमें चलना चाहिए यहाँ से। मैं समझा कि आप यूनिवर्सिटी चली गई होंगी। यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज मुझे, थेरेपी के लिए जा रही हूँ मैं। अपना फोन मुझे दे रही हैं तो अब आप क्या करेंगी? फोन के बगैर तो आपकी जिंदगी अधूरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर अपडेट वगैरह ये सब तो ज्यादा अहम है ना आपके लिए। शायद कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन जो भी कहा सच है। दरअसल आप मेरी बातों को इस तरह से इग्नोर करती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी वजह से कहता चला गया मैं। बहुत ही अच्छा किया। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में ही होता है। एक दूसरे से बहस करना ये कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। आगा साहब उन्हें मना कर ले आएंगे, परेशान मत हो। देखिएगा आपके घर पहुंचने से पहले वो घर पर होंगी। आगा साहब के पास उनको मनाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आखिरकार वो माँ है आप लोगों की। मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा, एक फैमिली में ऐसी बातें। फैमिली नाम की कोई चीज नहीं है हम में। मेरे बाबा चाहते हैं कि बस सोसाइटी में वकार बना रहे हमारा। लोगों की नजर में कराचाई फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब दिखावा है। चेहरे पे फेक स्माइल लाकर ये जाहिर करते हैं कि हम जैसा तो कोई नहीं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कराचाई फैमिली में सिर्फ पैसे को अहमियत दी जाती है, रिश्तों की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ कौन सी थेरेपी होती है? पेरिस हिल्टन के हाइलाइट्स और उसके साथ क्लोई वाला मैनिक्योर। जल्दी। इस बारे में बहुत सोचा मैंने। आगा साहब को आज आ लेने दो, फिर उनके पास जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर पता चलेगा किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। मैं इनसे कहूंगी कि आप लोगों की लड़ाई में सिर्फ नुकसान आपके पोते और बहू का हो रहा है। ये सब जानने के बाद वो हमारे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन अपने
अपने बेटे की औलाद की खातिर सब कर गुजरेंगे। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तैयार हो जाएं आप, इसके दादाजान आ गए हैं। शुक्रिया आपका। वो चुड़ैल भी आ गई। आगा डियर, कल आपके और सहर साहिबा के दरमियान क्या बातें हो रही थी, जान सकती हूँ क्या? काफी परेशान भी लग रहे थे आप। हाँ, क्या बता सकते हैं? माजरा क्या था? ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है शहनाज। मुझे मालूम है कि जरूर शादी वाली बात होगी। बात जो भी थी वो खत्म हो चुकी। अब आइंदा इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। किस्मत कहते हैं इसे आगा, किस्मत। आओ शहनाज। खुश आमदीद। कुछ जरूरी काम है तो किरण से जाकर कहो कि कमरे में इंतजार करे मेरा। मैं आती हूँ अभी। होशियार रहना, वो औरत बहुत ही चालाक है। वो कुछ भी कहे उसकी बात का भरोसा नहीं करना। समझाई देती हूँ तुम्हें। मैं तो आप पर भरोसा नहीं करती, तो उस पर कैसे कर सकती हूँ? तुमसे तो उम्मीद भी यही है मुझे। किरण, और ये औरत तुमसे कुछ भी कहे बिल्कुल मत सुनना। हमारे सारे मसलों का हल आगा साहब के पास है, याद रखना। शहनाज मैडम आ गई हैं। हाँ जानती हूँ। शायद आगा साहब को उन पर तरस आ गया है। बहुत खुश हूँ मैं उनके लिए, बहुत। इतनी खुश हूँ कि मेरी नजर न लग जाने। बस हमेशा ऐसे ही रहे वो। जल्दी जाओ, वो बुला रही है। कोई हंसी मजाक मत करना उनके साथ। क्यों बुला रही है वो? क्या काम पड़ गया इससे? मालूम नहीं, मुझे कहा कि किरण को भेजो, वो तो वही बताएंगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है कि कोई अधूरी बात है जिसे पूरा करना है। मैं जब इसकी ऐसी हालत देखती हूँ तो शर्मिंदा हो जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार खुद को समझती हूँ। काश मैं वक्त को दोहरा सकती और सब कुछ ठीक कर सकती और इस मासूम को गिरने से बचा सकती, मगर ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये दुआ है मेरी, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आगा डियर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस जाएं और जाकर काम करें अपना। मैं यहाँ पर हूँ, संभाल लूंगी सब कुछ। हसन, आके नदीम साहब के कमरे से कैमरा निकाल दो। आगा साहब, ये क्या कर रहे हैं? कैमरा निकलवा रहे हैं यहाँ से। सुन लिया मैम, लेकिन इसकी क्या वजह है? ये कैमरा मैंने पिछली नर्स की वजह से लगवाया था, क्योंकि वो नाकाबिले एतबार थी। और वैसे भी इस कैमरे की अब यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि घर तो एतबार और भरोसे के रिश्ते से ही बनते हैं। और तुम्हारी वजह से नदीम बहुत बेहतर हो गया है, और इसलिए कैमरे की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सही कहा आपने। और नदीम की भी अपनी जाती जिंदगी है, और इसकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहूंगा कभी। और मुझे उम्मीद है कि तुम इस भरोसे को नहीं तोड़ोगी। यकीनन। अब चले शहनाज। आगा कुछ बताना भूल गए हैं शायद। एक जरूरी बात तुम्हें बतानी थी। नदीम की सारी जिम्मेदारी पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी शहनाज की होगी। क्या? और मैं? जैम रे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नौकरी से नहीं निकाल रहे हम, लेकिन फिलहाल नदीम की नर्स नहीं हो तुम। तुम जिस तरह से काम कर रही थी उसी तरह करती रहोगी इस घर में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि आज के बाद जो भी करोगी वो शहनाज से पूछकर करोगी। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं तुम दोनों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ नदीम की। कई बरसों से शहनाज इस घर की जिम्मेदारियां संभालती आई है और आगे भी संभालती रहेगी उसी तरह। तो कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। दिल लगा के अपना काम करती रहो। खुदा हाफिज।
आई एम सो सॉरी नदीम। मैंने कैमरा अपनी गलती का अजाला करने के लिए हटाया है, तुम्हारे कहने पे नहीं शहनाज। मैं जानती हूँ आगा, जानती हूँ। और उम्मीद करता हूं कि पछताऊंगा नहीं इस फैसले पर। तुम जाके कैमरा निकाल दो। पछतावा तो क्या, किसी बात का इल्म भी नहीं होगा तुम्हें। हेलो, कैसे हैं आप? नदीम की दवाइयाँ दोबारा से बदलनी होंगी हमें। पुरानी दवाइयाँ ही इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है मिस शहनाज, एक बात बतानी है आपको। जिस डोज से आप नदीम को दवाई दे रही हैं वो उस पर हिस्यानी कैफियत तारी कर देगा। हमें डोज को चेक करना पड़ेगा। हाँ मैं जानती हूँ, और आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी अब। ठीक है, बाद में बात करते हैं हम। इस वक्त मुझे और भी बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। कहाँ रह गई हो चुड़े? आ गई मैं। इंतजार कर रही थी। खुदा का शुक्र है आगा साहब, उसने हमारी दुआएं सुन ली। खिड़की से आप लोगों को देखा। बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप दोनों एक साथ। खुदा नजरे बद से बचाए। बल्कि ऐसा करूंगी कि आप लोगों की नजर मैं खुद ही उतार दूंगी। हाँ यही ठीक है। आज मैं अपने गांव का रवायती खाना खाना चाहता हूँ निर्माण। खास तौर पे कबाब और भुना हुआ गोश्त और मसाले वाले चावल अच्छे से बनाइएगा। हाँ, कुनाफा बनाना मत भूलिएगा। मुझे और रायमा को बेहद पसंद है कुनाफा। वो आज अपनी डाइट वाइट सब भूल जाएगी। जो कुछ आपने कहा है मैं सब अपने हाथों से बनाऊंगी आगा साहब। हाँ, हमारे गांव जैसे खाने यहाँ कहाँ मिलते हैं। हाँ तो क्या जान साहब भी रात को खाने पर आएंगी? अल्लाह अल्लाह। आगा साहब, मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए था। मेरी छोटी पोती वो है ना किरण, उसके मैदे में काफी दिनों से बहुत दर्द है। जो भी खाती है कै कर देती है। जरा सा भी सुकून नहीं है उसे। बहुत ही लागर हो गई है मेरी पोती। तो मैंने सोचा कि आपसे। क्या आपको डॉक्टर नजर आता हूं मैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं कह रही थी किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं उसे। क्या बकवास है, जो चाहे करे। हाँ आप ठीक कह रही हैं। आगा साहब उसके लिए जरूर डॉक्टर ढूंढ लाएंगे। हाँ तो क्या हो गया, सिर्फ पूछा ही है ना। कोई तो होगा उनकी जान पहचान का। क्यों पूछ रही थी आप उनसे? वो होते कौन है जिन्हें आप किरण के बीमार होने का बता रही थी? हाँ कल डॉक्टर को दिखाने का कहा था ना मैंने, तब क्यों नहीं चली? और आपने भी मना किया। अब ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? उस दिन काफी कुछ कह दिया था मैंने, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना इस मसले को सोच समझ के हल किया जाए। तुम्हें एक बात माननी होगी, मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी और ये मामला सुलझा देंगे हम इसी तरह। चेकअप के बाद आप ये भी जानना चाहेंगी कि इस बच्चे का बाप जान है भी कि नहीं? चले फर्ज करें आपकी बात मान लेती हूँ और चेकअप भी करवा लेती हूँ मैं, मगर बाद में मेरे साथ क्या होगा कुछ बता सकती है मुझे? हाँ तब तक क्या होगा मेरा? क्या इस टेस्ट के बाद आप मुझे अपनी बहू तस्लीम कर लेंगी? हाँ, इस पैटर्निटी टेस्ट से हमें ये तो मालूम हो ही जाएगा कि ये बच्चा है किसका।
बाद में फैसला भी कर लेंगे। इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, है ना? ओह बहुत आला। तो रिसर्च की हुई है इस पे आपने? डर गई क्या तुम? हाँ, भरोसा नहीं मुझे आप पर। करना होगा, अपने बच्चे की खातिर भरोसा करना होगा। तो जान कहाँ है? जब तक पता नहीं लग जाता कि ये बच्चा है किसका, तब तक उसे भूल जाओ। ठीक है, लेकिन जब ये मालूम हो जाएगा कि ये बच्चा जान का है तो क्या होगा? हाँ, इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? पहले ये तो मालूम हो जाए कि ये सच है या नहीं, बाद में फैसला भी कर लेंगे। ठीक है किरण? अगर ये बच्चा वाकई जान का है तो हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी। आगा भी सुनकर खुश हो जाएंगे बहुत। तो तुम डरो मत। तो ये बच्चा वाकई जान का ही है ना? ये बच्चा बाप और बेटे के दरमियान की दूरी को खत्म कर देगा और आगा और जान फिर से एक हो जाएंगे। क्या सच कह रही हैं आप? क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ आप पर? क्या आप सच में मेरा साथ देंगी? हाँ, मरते दम तक। अब तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में साथ दूंगी मैं तुम्हारा किरण। सारा दिन वो नौरीन मेरी बच्ची से कितना काम लेती है। सारा दिन इधर से उधर भगाती रहती है उसे। मेरी बच्ची कितना थक जाती होगी। तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता? हाँ, और मुझे इल्जाम देती हो। इस बात को रहने दे। ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितना काम करती है, इसलिए मेरा मुंह ना खुलवाए तो बेहतर अच्छा होगा। बस, एक लफ्ज नहीं कहूंगी। चुप। आगा से किरण का क्यों कह रही थी? उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं पूछा? क्यों? वैसे फिक्र तो बहुत होती है आपको। क्यों नहीं होगी? इतना कुछ जो हो चुका है हमारे सामने। अब क्या मतलब है इसका? क्या मैं अपनी बच्ची के लिए परेशान भी नहीं हो सकती? अम्मी आप बात सुने मेरी। अगर हम यहाँ हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। जब से हम आए हैं यहाँ पर कोई ना कोई ड्रामा होता रहता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और वो सब बर्दाश्त करते करते मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। समझ गई आप? अब अगर कोई खेल खेलने का सोचा आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कसम खा कर कहती हूँ, सुन ले। हाँ, अच्छा समझ गई। टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट कितने दिन तक आ जाएगी? ठीक है, आज रात आ जाएंगे हम। इसने मुझसे वादा किया है कि ये अपना इलाज करवाएगा। क्या? एक मिनट, क्या बात कर रही हैं? कौन सा इलाज? तुम्हें पता है ना कि कल जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम नशे में थे। हाँ जान, मैंने कॉल इसलिए की है तुम्हें क्योंकि तुम्हें जरूर कुछ पूछना होगा मुझसे। पूछना तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप बाबा के सामने मेरा इलाज करवाने की बात क्यों कर रही थी? क्योंकि कल तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इसलिए माफ किया कि तुम नशे की हालत में थे, और मैंने भी आगा से इसलिए कहा कि तुम्हें इलाज की जरूरत है। इसलिए तुम जाओ डॉक्टर के पास ताकि आगा को पता ना चले। बस कर दीजिए। आप जिस शख्स की बात कर रही हैं आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि उसे कोई फिक्र नहीं है मेरी। अब जो सच है वो बताएं, आखिर मुझसे क्या करवाना चाह रही हैं? मैं जैसा तुम्हें कह रही हूँ वैसा ही करना होगा तुम्हें जान, और मेरी बात ना मानने का अंजाम तो देख ही चुके हो। अंजाम तो मैं जानता हूं, इसलिए कोई बात नहीं। तुमसे कहा भी है उस औरत का भरोसा मत करो। रात के इस पहर उसके साथ डॉक्टर क्या क्यों जा रही हो? दादी बात सुने, उस औरत पे भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो बताएं क्या करूं?
बेटा, हमें आगा साहब से बात करनी चाहिए। आगा साहब हर वक्त आगा साहब, बस करे। अगर आपको इतनी फिक्र थी मेरी तो उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता दिया? क्यों मेरे बीमार होने का बहाना बना दिया? उन्हें बता भी तो सकती थी ना सीधे तरीके से। क्योंकि तुम्हारी माँ जो हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है, मुझे मौका तो मिले उससे आग बचा के उनसे बात करने का। हरगिज़ मेरी अम्मी का बहाना मत बनाए। आप डरती हैं आगा साहब को ये सब बताने से। और हाँ दादी माँ, अगर सच में आपको उनसे डर ना लगता तो अब तक तो उन्हें बता भी चुकी होती। तो इसीलिए अब उस औरत पर भरोसा करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आपसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो अब ये फजूल की नसीहतें करना बंद कर दें। आखिर वो एक औरत है और औरत का दर्द समझ सकती है। और दूसरी तरफ वो औरत जान की माँ भी तो है। बेटा, वो जो औरत है ना, जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे भी है, याद रखना। वो तुम्हें डॉक्टर का कहकर न जाने कहां ले जा रही होगी। बेटा, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ करना दे। डॉक्टर का बहाना करके तुमसे और तुम्हारे होने वाले बच्चे से छुटकारा पाना चाहती है। ऐसा क्यों होगा? हाँ, वो वैसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि वो मेरा साथ देंगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अखबारों में नहीं पढ़ती क्या तुम? टीवी पर रोज इस तरह की खबरें आती है। अमीरों के जाल में फंस जाते हैं। रात के इस पहर कौन सा डॉक्टर है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अल्लाह ना करे अगर ये कोई साजिश हुई तुम्हारे खिलाफ। हाँ, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ पिला दिया टेस्ट के बहाने तो फिर क्या होगा? या कोई इंजेक्शन लगाकर तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो क्या करोगी फिर? जल्दी करो किरण, कहाँ रह गई? शहनाज मैडम को इतना इंतजार कराना ठीक नहीं। एक बात बताएं, इस वक्त सैलून जाने का क्या मकसद है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। शहनाज मैडम तो ऐसे ही है। वो अपनी सारी ट्रीटमेंट राजदारी से ही कराती हैं ताकि किसी को पता ना चले। वो अक्सर इसी वक्त जाया करती हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत है? उन्हें अकेले जा सकती हैं। ये तुम खुद पूछ लो जाके उनसे। मुझे क्या मालूम, हो सकता है कि उन्हें जरूरत हो किरण की वहाँ, तभी तो साथ ले जा रही है उसे अपने। अगर ये बात है तो मुझे लेके जाएं अपने साथ, और यही अच्छा होगा शायद उनके लिए। मैं ये राज रखूंगी, लेकिन किरण को ले जाने पर बाद में पछताएंगी वो। किरण हर किसी को शहनाज मैडम के बारे में बता देगी। हाँ, तैयार हैं हम। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी रात को मैं अपनी बच्ची को अकेला भेज दूंगी? बिल्कुल नहीं। हद हो गई। अब मैं तुमसे बहस तो कर नहीं सकती। शहनाज मैडम को खुद ही जवाब देना। अम्मी रुके, आप इतनी रात गए कहाँ जाएंगी? मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम रुको। तुम्हारी कहाँ बनती है उस औरत से? तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी? मैं हूं ना, चली जाऊंगी अपनी पोती के साथ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगा कि ये बच्ची लावारिस है शहनाज साहिबा? ये तो जान की गाड़ी है। क्या आगा साहब ने जान को माफ कर दिया? काश अगर तुम होश में होते नदीम तो कहती ऐसे ना देखो मुझे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं सच्चाई जान चुकी हूं। क्यों उसके पीछे गई मैं?
क्यों इतनी क्यूरियस हो गई थी सच जानने के लिए? क्यों ये बेवकूफी की मैंने? क्या जरूरत थी उसके पीछे जाने की इस तरह से? क्या कहते हैं उसे, कहीं का नहीं छोड़ती जासूसी। हाँ, देखते हैं तुम्हें कहां तक ले जाती है। अब तो तुम्हारी मॉम भी वापस आ गई है। इतनी उदास क्यों लग रही हो फिर भी? बाबा, ये जो आप इतना प्यार दिखा रहे हैं ये आपके चेहरे से तो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको मेरे हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया बाबा। अगर ऐसी ही बात है तो कह दे, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी प्यारी बेटी पे तो सब कुछ जचता है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। वैसे तुम्हारा हेयर स्टाइलिस्ट कौन है? जान के आप क्या करेंगे? धमकाएंगे उसके घर जाकर? शाइमा, अब तुम मुझसे इस तरह से बात करना बंद कर दो बेटा। तुमने कहा था मुझसे कि तुम्हें तुम्हारी मॉम इस घर में वापस चाहिए और मैं उसे लेकर आ गया। जानती हूँ, वो वापस आते ही सजने संवरने चली गई और हमसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, जानती हूँ मैं। शुक्र है खुदा का। हाँ तो दादी जान, यकीन नहीं आ रहा था ना आपको? देखे, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? मैंने जो भी कहा सच था सब। हाँ, देख लिया मैंने। क्या कहा था तुमने? एक माँ ही समझ सकती है। देख लिया तुमने? उसने तो एक आंख तक उठाकर नहीं देखा बच्चे को। सच कह रही हूँ, इस औरत से तो डर लगने लगा है मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? जानती थी, मैं जानती थी कि इस औरत ने जरूर कोई जाल बिछाया होगा। दूर करो इसे। मेरी बच्ची, बिल्कुल ना घबरा, मैं कुछ करती हूँ। दादी माँ, रुक जाओ, तुम कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मुझे फौरन आप लोगों की मदद चाहिए। हद होती है। मैंने इनको मेडिसिन देकर सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। यही तो नहीं होता मुझसे। तुम हो कि मेरा पीछा करती हो और सामने आता हूं तो भागने लगती हो। मैं किसी से भाग नहीं रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, हो भी सकता है। वैसे यूं नजरें चुरा के जब बातें करती हो ना तो मुझसे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है? क्या मतलब है इस बात का? जब सामने वाले को देख नहीं सकते तो फिर कैसा लगता है? मैं कैसा हूं तुम इसे देख के अंदाजा लगा सकती हो। देखो कैसा लग रहा है, देखो जरा तुम इसे अपने जहन में बिठा लो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, नजरें चुराने से वजूद खत्म नहीं हो जाता। आंखें बंद भी कर ली जाएं तो वही होता है। अब तो जान चुकी होंगी कि तुम लाख नजरें चुरा लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वैसे किसी ने जान बचाई है मेरी, तुम जानती हो क्या उसे? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ मुझे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुमने बचाई है जान।